तो मैंने कहा ना, नहीं संभल रहा, योगी मॉडल लागू करो ना, उसमें क्या दिक्कत है कि पुलिस अपराधियों पर लगाम कस सके। पुलिस तो जमीन की दलाली में व्यस्त है, बालू की दलाली में व्यस्त है, जहाँ कोयला है वहाँ कोयला की दलाली में व्यस्त है। तो पुलिस से अपेक्षा करना बेकार है, स्वयं सुरक्षा करना होगा। पुलिस अफसर एसी के कमरे में बैठे रहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आज 10 आदमी खड़ा कर लो, अब बोलो कि भाई इसमें एसपी कौन है, नहीं पहचान पाएंगे, क्यों एसपी राउंड नहीं लेते, वो एसी में कमरे में। रांची के कांके थाना क्षेत्र के कांके चौक पर अनिल टैगर की निर्मम हत्या के बाद रिम्स परिसर में जो है काफ़ी संख्या में भीड़ जुटती गई और धीरे धीरे भीड़ इस कदर बढ़ती गई। सभी संगठन और स्थानीय लोग जो है मौके पर पहुंच चुके थे, काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और लोग जो आक्रोशित हो गए थे। उसके बाद रिम्स चौक के पास जो है पुतला दान भी किया गया। उसके बाद मौके पर जो है कई नेता विधायक और मंत्री पहुंचे, जिसमें रांची के विधायक सीपी सिंह, सांसद संजय सेठ, दिल्ली विधायक अमित महतो, पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो और कई नेता विधायक मंत्री पहुंचे और जानकारी ली। वहीं पर जो है पुलिस के कार्रवाई पर और जो राज्य की सरकार है उस पर जो है कई तरह की बातें कही गई। इस तरह की घटना जो है लगातार रांची में घट रही, इसमें कई तरह के सवाल किए खड़े गए। और गवर्नमेंट का ये है और सरकार की प्राथमिकता को मैंने कहा दर्शाता है। ये हम नहीं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता, मेरे मित्र खोने का, परिवार का बेटा खोने का मात्र का नहीं है। ये विषय है कि आम लोग की भी राय, राज्य में हर कोई भयभीत है। रांची के खुलेआम राजधानी जैसे जगह में अगर खुलेआम कोई घूमे, हर माँ को भय बना रहता है कि बेटा उसका घर सुरक्षित वापस आ जाए। ये भय इस कदर पनपा हुआ है इस राज्य के अंदर में। देखिए, सरकार और सरकार में शामिल लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है और पुलिस अपराधियों के साथ गलबहियां डाले घूमती है। वैसी स्थिति में राजधानी में हत्याएं होना आम बात हो गई है। दुर्भाग्य है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार है और ये अपराधियों को संरक्षण देने में ही विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर और सदन के अंदर कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की बात करती है, लेकिन सरकार बेशर्मी के साथ कहती है कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी अच्छी है। कानूनों की एक घटना हो तो चर्चा की जाए ना, एक घटना हो तो याद रखा जाए। यहाँ तो राजधानी में रोज जब ऐसी घटना हो रही है जहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, बड़े बड़े डीजीपी से लेकर सारे अफसर यहाँ रहते हैं, उसके बाद भी हो रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि पुलिस में चरित्र बल रह ही नहीं गया कि पुलिस अपराधियों पर लगाम कस सके। पुलिस तो जमीन की दलाली में व्यस्त है, बालू की दलाली में व्यस्त है, जहाँ कोयला है वहाँ कोयला की दलाली में व्यस्त है। तो पुलिस से अपेक्षा करना बेकार है, स्वयं सुरक्षा करना होगा। कहा ना कि आम लोगों को स्वयं सुरक्षा करना होगा, क्योंकि ये घटनाएं इस सरकार में होती रहेंगी। क्योंकि जब सत्ता संरक्षण ही अपराधी है तो अपराध कैसे हटेगा। पुलिस तो अपराधियों का संरक्षण देती है। जैसे ही सूचना मिली इस हृदय विदारक, और कहते हैं कि यह अपराध की राजनीति बन गई है और अपराध की राजधानी भी बन गई है। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब से यह सरकार आई है कि हत्या का दौर नहीं चला। ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए होनी चाहिए कि आज रांची में, आज झारखंड में आज गोली नहीं चली, कोई हत्या नहीं हुई, क्योंकि आम बात है हत्या होना। और आपसे नहीं संभल रहा है तो अन्य राज्य से सीखो, योगी मॉडल लागू करो। उत्तर प्रदेश से अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए
जो जेल में है वो बेल नहीं ले रहे। और यहाँ पर अपराध कर्मी खुलेआम, उनको पूरी तरह छूट है। हत्या, डकैती, चोरी, माने अपराध सर चढ़ के बोला। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है झारखंड में, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। और इसी कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हुई है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने आज उसने बंद बुलाया है। कल मैं झारखंड की जनता, रांची की जनता से आह्वान करने आइए इस अपराध के खिलाफ, बढ़ती कानून व्यवस्था के, गिरती हुई व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरिए कि आज कोई महफूज नहीं है। तो इसके खिलाफ हम सब कल सड़क पर उतरेंगे और तब तक उतरेंगे जब तक यह कुंभकर्णी नींद टूटेगी। पुलिस अफसर एसी के कमरे में बैठे रहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आज 10 आदमी खड़ा कर लो और बोलो कि भाई इसमें एसपी कौन है, नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि एसपी राउंड नहीं लेते, वो एसी में कमरे में बंद रहते हैं। तो अपराध कहां से रुकेगा? तंत्र पूरी तरह कोलैप्स है, शासन पूरी तरह कोलैप्स है। और इसके खिलाफ कल हम सब सड़क पर उतरकर पुरजोर विरोध करेंगे और परसों लोकसभा में भी, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में भी इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सर, सत्र चल रहा है, पूरे महकमा यहाँ मौजूद है और सीएम का भी जो आवास है उसी क्षेत्र में। अरे आप देखो ना, हम तो वही कह रहे हैं ना, जब अपराध कर्मियों को छूट मिल जाए, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? क्या हुआ? आप पूरी लिस्ट देख लो, जिस दिन से सरकार का गठन हुआ आज तक, निकालो कितना अपराध हुआ है। तो कोई भय नहीं है। कोई पुलिस अफसर को आप राउंड लेते देखते हो, गश्त लगता है क्या? नहीं लगता है। तो पूरी तरह ये अपराध की राजधानी बन चुकी है और कोशिश हो रही है कि राजनीति को भी अपराध के रास्ते ढकेल दिया जाए। होने नहीं देंगे। और हम सब झारखंड की जनता के साथ सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन चलाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये अपराध रुकते नहीं। नस हो गया है, चुन चुन के मारा जा रहा है। कुछ साल पहले हमारे ओरमांझी में जितराम मुंडा जी को मारा गया। उसके बाद में फिर आप देखिए सुभाष मुंडा जी को 2 साल पहले मारा गया दलादिली चौक पे। आज देखिए हमारे अनिल टाइगर जी को मारा गया। अब बताइए कि झारखंड और रांची की जनता जिए तो जिए कैसे? ऊपर वाला का दया से जो जिंदगी मिला है वो भी जिंदगी हम लोग को, मतलब क्या बताएं आपको कि जीने का हक नहीं है। जीना मुश्किल हो गया है हम लोग का।